मेरे छोटे भाई बहनों को सबको जय हिंद। मैं आपका फौजी भाई, सबको राम राम। कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले अग्निवीर बनेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे होगा वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बात अपने आज दिमाग में डाल लीजिए कि ये दुनिया है, ये कलयुगी दुनिया है, कलयुग चला है। आपको हर इंसान यही बोलेगा ये मत कर, वो मत कर, ये कर, वो कर, ये कर, वो। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी तो लग गया है, वो तो लग ही चुका है ना। जब सांप निकल गया तो पीछे से लाठी लगाने का, पीछे से लाठी पीटने का क्या फायदा है। अब टूर ऑफ ड्यूटी लग चुका है। आप लोगों ने करना क्या है भाई, उसके अंदर ट्राई करना है। आपका सगा मित्र भी बोले कि ऐसे मत कर, फार्म मत भर, ऐसा नहीं सोचना है, फार्म अप्लाई करना है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, पीएन एक सफाई कर्मचारी से लेके और ऑफिसर तक कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में पूरे इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आती है ना, अप्लाई करना है। दोस्तों, आपके घर में कोई नहीं आएगा पूछने के लिए कि आपके पिताजी बीमार हैं या आपको पैसा चाहिए, आपके घर में राशन नहीं है खाने के लिए कि आपका राशन गिर जाए, कोई नहीं आएगा। दोस्तों, आपका पड़ोसी तक नहीं आएगा पूछने। वो भी अगर आपके ऊपर गरीबी आएगी तो वो भी कन्नी काटने लगेगा। अपने दिमाग का स्क्रू खोल के चलना है, किसी पे विश्वास नहीं करना है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, इस बात को अपने दिमाग में समझ के चलना है, ठीक है। अगर आप ट्राई करते हैं अग्निवीर में तो आप सोचो, किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी की बहन बैठी है शादी करने को, किसी के घर पे कर्जा है, किसी की 3-3 बहनें, लेकिन आपकी इस फीलिंग को कोई नहीं समझता, ठीक है दोस्तों। ये जो दिन अभी आपके ऊपर है, ये दिन मेरे ऊपर भी थे। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से था, मैं बता रहा हूँ आपको ये छोटी सी बात। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं जुनून है कि मैं आर्मी के अंदर ही जाऊंगा या किसी फोर्स के अंदर जाऊंगा। कोई जुनून कोई दिक्कत नहीं था। मुझे एक ही था कि मुझे मेरे घर की कंडीशन ठीक करनी है, ठीक है बस। जब कंडीशन ठीक करने की बात आई, पर देश में आए तो फिर देश की सेवा भी करने लगे। देश की सेवा के साथ साथ अपना घर भी ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। जिम्मेदार इंसान बनो। ये दुनिया आपको चारों तरफ से लूट रही है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आंख बीच की आंख बंद करके चले जाते हैं। सोचो सही क्या है, गलत क्या है। अग्निवीर लग गया तो इसमें ट्राई करना है, पक्का करना है। आपका घर सिर्फ आप ही संभाल सकते हो, बाकी कोई नहीं संभालेगा। जो मिलता है उसे एक्सेप्ट करो, यही दैट्स ऑल। तो जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, अग्निवीर में ट्राई करना है और अग्निवीर बनने की कोशिश करना है। उसमें फ़ायदा क्या होगा मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, इस बात को ध्यान दें, ठीक है। चलो पेन घुमाते हैं थोड़ा। दोस्तों, अग्निवीर, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। जो भी बच्चे अग्निवीर में सेलेक्ट होंगे, मान लीजिए सबसे पहले तो आप जब रिटायर आएंगे, जो भी आएंगे, ठीक है, चलो जितना आपको मिलेगा, जो फ़ायदे मिलेंगे वो मिलेंगे, ठीक है। जो फ़ायदे मिल गए आपको, ठीक है, आपका जो भी कैश मिल गया या कुछ भी हो गया, कोई रुपये मिल गए, जो भी हो गया, तनख्वाह मिल रही है, सबसे पहले आप ये सोच के चलो कि 25% रेगुलर होंगे, ठीक है, ये बोला गया है ना। तो भाई आप अपने आप को 75% में क्यों लेके चल रहे हो कि आप पहले ही खुद ही अपने आप को 75% में लेके चल रहे हो, है ना। अरे भाई, ये 25% में आप भी रह सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये तो हो गई ऐसी बात। अब इसके बाद अब जो 25% रहेंगे, चलो रहेंगे, वो भी तुम्हारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी रह सकते हो, कोई भी रह सकता है उसके अंदर। किसी का परमानेंट नाम थोड़ी लिखा है कि वही 25% में, भाई आप भी रह सकते हो। उसके बाद में ये 75% है। अब ये जो रिटायर आएंगे तो सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस होगा इनके ऊपर, ठीक है। जब ये रिटायर आएंगे तो सरकार का इनके ऊपर बहुत फोकस होगा, और ये 75% को सरकार 100% कुछ ना कुछ हल करेगी, क्योंकि उन सरकार को अपनी जुबान पे
खरा उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए इनको कहीं ना कहीं 100% गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी, पहले आपने यहाँ अपना घर सेटल कर लिया, ठीक है, उसके बाद में अपनी ज़िंदगी चलेगी। अगर हमें नहीं मिलती तो आज भी तो हम भूखे मर रहे हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है तो हम इसमें कोशिश करें। इस तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, हालात के साथ बदल जाना है, बस ये बोलता हूँ। गरीबी के दिन मैंने भी देखे हैं, और आपकी फीलिंग है ना जो, उसको मेरे से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा। आप भली भांति जानते हो, क्यों, मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं, दर दर की ठोकरें। तो इसीलिए जो मैं आज बताता हूँ ना आप लोगों को, मैं वही बात बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बनाए। बाकी मैं कोई बात नहीं बताता हूँ फालतू की कि ये है वो है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किसी की नहीं सुननी है, फॉर्म अप्लाई करना है और दब के तैयारी करनी है, चाहे रनिंग है, चाहे एग्ज़ाम है, चाहे कुछ भी है दोस्तों। अभी मैं जस्ट एग्ज़ाम डाल दूंगा जीडी का, ये अभी डाल लूँगा, मैं तुरंत डाल लूँगा, कुछ दिनों बाद, एक दिन बाद ही डाल दूँगा मैं, ठीक है। जीडी का, क्लर्क का, टेक्निकल का एग्ज़ाम, पिछला एग्ज़ाम देखेंगे तो उससे आपका डर भय निकल जाएगा। आप उसे देखने के बाद एक मन के अंदर अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ मैं इसे पास कर सकता हूँ, आप पढ़ने में मन लगेगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फ़ायदा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद में पता नहीं कब भर्ती आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मौके पे चौका ज़रूर लगाना है, बस यही है ज़िंदगी की असली दास्तान। बाय बाय, लव यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखना अपना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।